तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ के अंदर बिकी ज़मीन विद इन 10 मिनट्स। जो चोरी के साथ साथ सिर्फ चोरी नहीं हुई है, डकैती भी डली है। लोगों ने गहने बेच के मुकुट तैयार किए, वो तीनों मुकुट गायब। चोरी तो हो ही रही थी, डकैती भी पड़ रही थी। राम मंदिर में चांदी की ईंटें दान की गई। उन चांदी की ईंटों की ना कोई रसीद मिली, सिर्फ टालम टूली होती गई। जिन्होंने दान किया था उनको 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, फिर उसकी रसीद ही नहीं मिली और ना पता चला वो ईंटें कहाँ गई। वो सिर्फ ईंटें ही नहीं, लोगों ने वहाँ अपने गहने जेवरात पता नहीं क्या क्या दान किया। किसी की कोई रसीद ही नहीं है वहाँ, और ना ये पता है कि वो गया कहाँ। तो देख लें दोस्तों, ये सिचुएशन चल रही है, दिन दहाड़े चोरी डकैती हो रही है। जहाँ लोगों की आस्था का सवाल है, सरकार उस चीज़ को नहीं बचा पा रही है। और कुछ अंधभक्त तो ये कह रहे हैं अरे हिंदुओं का पैसा है, दूसरे हिंदू के पास चला गया, आपको क्या दिक्कत हो रही है। मीन्स अपोजिशन से मीन्स ये है इनके निगाह में चोरी डकैती कोई गुनाह नहीं है। देखें आप, अब हुआ क्या, जो कैश की काउंटिंग करते थे उसमें 3 तरीके के लोग थे। एक जो काउंटिंग करते थे, दूसरा उन पे निगरानी रखते थे, तीसरा के वो बैंक के कुछ लोग होते। तो 3 तरीके के लोग थे। अब इसमें जो हैं अपॉइंट किए हुए गए थे, जो लोग ये वहाँ काउंटिंग या सिर्फ जिन चीज़ों में भी वो 3 तरीके के लोग इन्वॉल्व थे इस काउंटिंग में, काउंटिंग प्रोसेस में, तो वो अपॉइंट किए हुए थे मेनली गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो चाहे डायरेक्टली हो कैसे भी हो। अब बताओ, आप देखें कि जो वो ये हैं टिन्नी यादव को देख लो कि जो ऑटो चला रहे हैं, आज उनकी हैसियत ऐसी हो गई है कि अब बस क्या बताएं। लेकिन ये करोड़ों करोड़ों रुपए की इनके पास जायदाद हो गई है। तो ये कहाँ से हो गई है। ये जितने लोग इन्वॉल्व थे काउंटिंग में, ये सिर्फ 12-15 हज़ार की सैलरी पे ये लोग रखे हुए थे। इनके पास अरबों खरबों की करोड़ों रुपए की जायदाद कहाँ से आई। ये करोड़ों रुपए के जायदाद के मालिक बन गए हैं, कहाँ से आई।